स्टूडेंट्स, अब तक पहली वाली वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 बताया। अब आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम जो है बहुत से पदार्थ देखते हैं, जैसे मान लो हम अपने चारों ओर जो दैनिक जीवन है उसमें प्रयोग आने वाले अनेक पदार्थों को देखते हैं। जैसे आपका मक्खन है, घी है, दूध है, नमक है, मसाले हैं, बहुत से हैं। तो क्या ये शुद्ध हैं? इसलिए परंतु वैज्ञानिक शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक ये क्या हैं, ये जो है इसलिए शुद्ध नहीं है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं और ये क्या है, विभिन्न अवयवों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अवयवों से जो मिलकर बनते हैं, जैसे मिट्टी है, समुद्र का जल है, खनिज पदार्थ हैं, ये जो है मिश्रण के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? मिश्रण। तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु या अणु पाए जाते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं बेटा? जब दो से अधिक तत्व मिलकर, जब एक या एक से अधिक दो तत्वों से अधिक मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं और वो जो है बाहर के अनुसार आपस में जुड़े रहते हैं, तो उन्हें यौगिक कहते हैं। इसी तरह से जो मिश्रण हैं, जैसे तुम रेस्पायरेशन, श्वसन करते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, ये गैस नहीं है, ये क्या है? गैसों का मिश्रण है एक तरह से। क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है जिसको वायु कहते हैं। वायु अलग होती है और ऑक्सीजन गैस है। हम वायु जो वायुमंडल में होती है, तो वायुमंडल में जो वायु पाई जाती है वो मिश्रण है। उसमें देखो ऑक्सीजन है, आपकी नाइट्रोजन है, आपकी आर्गन है, जल वाष्प है, ये सबका मिश्रण है। उसे हम कहते हैं वायु। क्या कहते हैं? वायु। तो अब एक नई शब्द आया हमारे सामने, मिश्रण। क्या? मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा आप लोग ऐसे दे सकते हैं, मान लो वे पदार्थ जो दो या ये मिश्रण है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के, क्या पदार्थों से? दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में, यानी अनुपात में लेना देना नहीं है कि कौन सा अनुपात में अधिक है और कौन सा अनुपात में कम है। किसी भी अनुपात में, समझ रहे हैं ना, किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। यानी दो पदार्थ लें और उनको हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो हमें जो यौगिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है, जो नया प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण। या ये परिभाषा नहीं अच्छी लगती है तो इसको नीचे वाली है, इसको आप देखें। जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों बिना किसी अनुपात में, अरे यहाँ भी बताया था किसी भी अनुपात में, तो ये भी शब्द यहाँ पे आया है, बिना किसी अनुपात में, यानी कि अनुपात नहीं देखना है हमें, बिना किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु में आप देखते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन जानते हो? आर्गन एक जो है इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं इसको। ये क्या है? मिश्रण है। इन सब का मिश्रण है वायु। जैसे आप पीतल के जो बर्तन आते हैं उनमें आप देखते हैं कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो इस तरह से हम मिश्रण को बता सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अभी आपको हमने मिक्सर के बारे में बताया कि मिक्सर क्या है। मिक्सर, अब हम आपको मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है।
हिंदी में समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण, दो मिश्रण के प्रकार के बेटा, दो प्रकार के होते हैं, समांगी एंड विषमांगी। तो हम समांगी की परिभाषा बोल करके आपको लिखा सकते हैं, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, यानी संगठन मीन्स क्या है, कंपोजिशन, और गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज समान हो, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जैसे आप लोग देखो शरबत बनाते हैं, जल का मिश्रण क्या है, किसी के साथ हम जैसे जले हम नमक में जले घोलें, नमक को जल में घोलें तो वो क्या है, समांगी मिश्रण है। चीनी का शरबत बनाएं, भाई चीनी कुछ समय बाद ऐसी घुल जाती है, फिर पानी में से हम अलग नहीं कर सकते ना, तो उनके अनुसार क्या है, ऐसे मिश्रण जिनके गुणधर्म संगठन समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और फिर एक बात और है इसमें, इसके विभिन्न अवयवों जो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं उनके अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक मीन्स अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नंबर 2 पे देखेंगे बेटा विषमांगी मिश्रण। ये क्या है, समांगी मिश्रण की परिभाषा बताई मैंने अभी आपको, और ये नंबर 2 पे है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का कैसे परिभाषा बनाएंगे, वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग व संगठन एक समान नहीं होता और इनके अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। पहले में जो समांगी में बताया उनको पृथक रूप से अलग नहीं किया जा सकता। विषमांगी में हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि इनको हम स्पष्ट रूप से अलग कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लो हम एक चौक का टुकड़ा लें और इस चौक के टुकड़े को पानी में घोल दें, तो तुमने देखा होगा कि जो चौक का टुकड़ा है इसके कण जो है नीचे तली में बैठ जाते हैं, और ऊपर से हम पानी को अलग कर दें तो दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। और समांगी मिश्रण का एक उदाहरण ऐसे समझें, जैसे दूध है आपका, दूध को हम पानी में मिला दें और फिर आपसे कहेंगे भाई दूध और पानी को किसी भी युक्ति के द्वारा अलग कर दो, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि पानी और दूध के गुणधर्म कैसे हैं, एक समान है, इसलिए हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो बेटा आज के वीडियो में ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आपकी समझ में, मिश्रण क्या है, मिश्रण के टाइप क्या हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप जो है ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू।